जय गुरु जी संगत जी। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। सत्संग शेयर करने का हर किसी को मौका होना चाहिए। हर किसी को सत्संग शेयर करना चाहिए। सबसे पहले गुरु जी कहते थे, जो सत्संग करेगा उसका भी कल्याण है, जो सुनेगा उसका भी कल्याण है, जो सत्संग करवाता है उसका तो कल्याण होता ही होता है, आई हुई संगत का भी कल्याण होता है। ऐसे ही गुरु जी ने सत्संग का आज मुझे भी मौका दिया दोबारा से। मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी महाराज के इतने उपकार है मेरे ऊपर, कहने की इतनी शुक्राना है गुरु जी का। आज से कुछ महीने पहले मैं बहुत बीमार पड़ा। तकरीबन साल होने जा रहा है। उस बीमारी के लेके हॉस्पिटलों के बहुत चक्कर कटे। गुरु जी का शुक्राना, उन्होंने मुझे बचाया। किन किन हालातों में बचाया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले महाराज ने मेरे को थकान महसूस करवाई। थकने लगा, बाथरूम बंद हो गया। बाथरूम बंद होने के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगे। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप अभी बेड रेस्ट पे रहो, 10 दिन बाद हम आपको फिर से बुलाएंगे और बाथरूम का पाइप हटाएंगे। गुरु जी ने क्या करना था क्या नहीं करना था मैं कुछ नहीं समझ पाया। बुद्धि मेरी खराब हो चुकी थी। सिर्फ बीमारी के कारण मैं बेड पे लेट जाता था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी की, जो शीट्स डॉक्टर बोलते हैं कि अपने नीचे बिछा के लेटना है या सोना है, उन्होंने नहीं बोला, ना हम लोगों को किसी ने गाइड किया। संगत जी, इस तरीके से मेरे टेस्ट हुए। टेस्ट होते होते पता चला कि मैं, एक टेस्ट ऐसा था जिससे पता चल रहा था कि मैं कोमा में जाते जाते बचा सिर्फ एक पॉइंट से। और वो कौन बचाने वाले थे? वो गुरुजी महाराज थे। गुरुजी महाराज ने, डॉक्टर आंटी थी, उनके रूप में आके मुझे दर्शन दिए और मुझे वहाँ से ब्लेस किया। मैं वहाँ से चला गया। उन्होंने मेरी बैक देखी, फिर मैंने दोबारा बताया कि मेरी बैक स्ट्रांग हो गई है और पत्थर की तरह होती जा रही है। मेरे को पिछले 10 दिन से लैटरिन नहीं आ रही है। उन्होंने देखा, डॉक्टर कहता है नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ये दवाई पियो। मैं कहा डॉक्टर साहब एक बार खुद देख तो लो। थोड़ा सा मुझे गुस्सा चढ़ गया था उस समय के लिए। बगल में उनका सीएमओ आ गया, उसने चेक किया तो उसने कहा आप पेशेंट आपको कह रहा है तो आप देख क्यों नहीं रहे हो? ये देखो, इसके बैक में पूरी पस पड़ गई है। संजय जी सुन के हैरान था। उन्होंने चीरा डाला, बस निकली। दर्द भी बहुत हुआ। संजय जी कुछ समय बाद उनके पास कोई इलाज नहीं था। वो कहते थे कि इसका तो ऑपरेशन होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा। हमने कहा ठीक है। उन्होंने जो पीछे बताया था कि पस पड़ गई है, उसमें डील कहते हैं, कोई पुराने जमाने के लोग होंगे तो वो जानते होंगे, जिसको हम कील कह देते हैं, कोई डील कह देता है जो उस पस के अंदर पड़ जाती है। पर्सनली यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर बुला के मैं अपनी ड्रेसिंग कराता था, जो कि ड्रेसिंग के लिए वो बोलते थे कि रोज ड्रेसिंग होगी। ड्रेसिंग कराते कराते संगत जी, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शिब्बर अंकल हैं जो कि मंदिर में भी सेवादार थे, अब उम्र के तकाए के हिसाब से वो सेवा पे नहीं जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा पुत्र, अब तुझे मंदिर जाना पड़ेगा या सप्तजंग हॉस्पिटल या मेडिकल किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्योंकि स्थिति खराब लग रही है। मैं एक कील निकाल दी, इसमें कम से कम 4-5 कीलें पड़ी है। अब कौन सी कीलें मैंने किसको चुबाई होंगी, किसी जन्म में, वो जन्म में, इस जन्म में मेरे शरीर में से निकली है। संगत जी, बाथरूम की थैली लगी है। आंटी मेरे को डांट रही थी। आंटी कह रही थी कि आप बाथरूम की थैली फेंक के आओ खुद। मैं कहा मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं किसी तरीके से उठ के गया। संगत जी, मेरा ब्लड निकलने लग गया और ऐसे पानी की तरह बह रहा था ब्लड, कहने की याद नहीं, और मैं वहीं बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से आंटी जी मेरे को लेके गई हैं, मेरे को बेड पे लेटाया। उस समय ब्लड मेरा बंद हुआ। सभी संगत मेरे पास पहुंचे, बड़े बड़े जितने भी संगत के
बने हुए जो सेवादार थे वहाँ से पहुँचे, सबने अपने अपने प्रयास करे, लेकिन गुरुजी को पता था गुरुजी ने क्या कराना है। अगले दिन ही हम सुबह सुबह कैट्स बुलाई, सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल गए। सफदरजंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उन्होंने मेरे को एडमिट किया। इमरजेंसी में एक छोटा ऑपरेशन किया। संगत जी, जान निकल गई थी, वो तो गुरुजी ने कैसे बचाई वो तो गुरुजी को पता है। संगत जी करीबन सुबह का गए हुए, शाम को 6:30-7 बजे उनका ऑपरेशन करके उन्होंने बाहर निकाला, और उसको मेरे को बोलते हैं, मेरी मैडम को, कि आप इसको यहाँ से ले जाओ। हमने ऑपरेशन कर दिया, बट मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं जा सकूं। और मैं जब नहीं जा पा रहा था तो हमारी आंटी ने बोला डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब जिन्होंने ऑपरेशन किया है वो कह रहे हैं घर ले जाओ। ऐसे कैसे लेके जाएगा, अभी तक ये ठीक नहीं है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी उन्होंने 6ठी फ्लोर पे मेरे को डाल दिया, वार्ड नंबर 7, बेड नंबर 6। आप टोटल करेंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ गुरुजी ने साथ दिया। रात के समय बड़ा डॉक्टर आता है राउंड पे, और मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही होते हैं उस रूम के अंदर गए हुए, तो वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि इनका तो इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इनका लैट्रिन का रास्ता भी बंद करना पड़े। अंकल जी मैं सोच के एकदम घबरा गया, गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी लैट्रिन का रास्ता बंद ना हो, पेट से रास्ता ना बनाए, क्योंकि पेट से रास्ता बनाने के लिए और फिर उसको बंद करने के लिए नीचे से दोबारा रास्ता खोलने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हमारी आंटी ने भी अरदास लगाई, मेरी साली आंटी जो हैं, साली साहिबा, उन्होंने भी अरदास लगाई, साड़ू साहब ने लगाई। गुरुजी ने सबकी अरदास कबूल करी। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, उधर से मेरा बेटा भी परेशान था, वो शिमला में ट्रेनिंग में था, होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग फाइनल चल रही थी। बार बार कह रहा है मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप मत आओ, मैं ठीक हूँ। कंडीशन इसको भी पता थी कि तबीयत ज़्यादा खराब है, बट मम्मी कर रही है। एक लेडीज क्या करे क्या ना करे। गुरुजी ने डॉक्टर के रूप में आके फिर मुझे दर्शन दिए, और जब वो मेरी आंखों का टेस्ट कर रहे थे हाथ से, तो मैंने कहा जय गुरु जी बस ऐसे ही देखते रहो। तो साथ में हमारा ब्रदर बैठा था, तो ब्रदर बोला डॉक्टर साहब आप ऐसे ही देखते रहो, क्योंकि इसको अपने गुरुजी नजर आ रहे हैं आपके अंदर। 5 मिनट तक गुरुजी ने दर्शन दिए उनकी आंखों में मुझे, और हाथ ऐसे किया जैसे आशीर्वाद करते हैं। उस डॉक्टर साहब को उन्होंने भी देखा, ब्रदर ने भी, हमें भी, मेरे को ऑपरेशन थिएटर तक ले गए। ऑपरेशन थिएटर तक उन्होंने पूरा मेरे को पैक किया, उनको मेरे को सुइयाँ चुबाते रहे, क्योंकि उन्होंने रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन दिया था सुन करने के लिए। सुइयाँ चुबाते रहे, जब तक गर्दन तक सुइयाँ नहीं चुबा दी तब तक वो डॉक्टर साहब मेरे को दिखते रहे, गुरुजी दिखते रहे। उसके बाद मुझे नहीं पता कब ऑपरेशन हुआ कब नहीं हुआ। बीच में एक नाक में छल्ला सा लगा हुआ था ऑक्सीजन का, वो हटा, तो मेरे को थोड़ा सा लगा, तो डॉक्टर लोग आपस में बात कर रहे थे। 72 घंटे भाई हमें हो गया, हम जगह में, तो नींद सी आ रही, तो कॉफ़ी मंगवा लेते हैं। तो मैंने भी मुँह से बोल दिया आई वांट अ कॉफ़ी। संगत जी गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी ने बुलवाया उनसे कि आप हमें देख पा रहे हो, हमें सुन पा रहे हो। मैं कहा हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। नर्स सिस्टर, उन्होंने कहा नहीं हम ना नर्स है ना सिस्टर है, हम डॉक्टर्स हैं। मैं कहा जी मुझे भी कॉफ़ी पी है। ओके, उन्होंने देखा, मैं कहा जी ये मेरा छल्ला निकल गया, छल्ला लगा दो। उसके बाद फिर मुझे दोबारा होश नहीं। जब मेरा ऑपरेशन हो गया, पूरा सक्सेसफुल हो गया, तो वो बाहर लेके जा रहे थे, तो तब भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी कॉफ़ी कहाँ है। हालांकि गुरुजी ने मेरे को कॉफ़ी पिला दी। गुरुजी ने जब कॉफ़ी पिला के गए गुरुजी मेरे को, तो जब मैं ऑपरेशन से बाहर निकल रहा था, मेरे मुंह में पूरा टेस्ट सिर्फ कॉफ़ी प्रसाद का था। डॉक्टर कहने लगे इतनी जल्दी कोई होश में आता नहीं है, और आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे नॉर्मल इंसान करते हैं। मैं कहा ये सब मेरे भोले बाबा का चमत्कार है, मेरे गुरु जी महाराज का चमत्कार है जो उन्होंने ऐसा किया है। संगत जी 1 घंटे का ऑपरेशन करते करते 4 घंटे 5 घंटे ऑपरेशन को लग गए। उसके बाद जब मुझे सुबह करीबन 6:30-7 बजे रूम में लेके जा रहे थे, तब आंटी ने कहा कि एक बार बेटे से बात करोगे, हिम्मत है। मैं कहा हाँ हाँ हिम्मत है, वो भी तो परेशान है मेरे लिए। संगत जी मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया उस समय। मैंने उससे वीडियो कॉल पे बात करी, उसको देखा, उसके आंसू निकल रहे थे उस समय संगत जी।
आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि मैंने बेटे को स्ट्रांगनेस दिखाई, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, उसको विश्वास हुआ, बट पता था कि गुरुजी महाराज ने पापा को ब्लेस किया है, जीवन दिया है, गुरुजी इसी तरीके से जीवन देते हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा लैट्रिन का रास्ता गुरुजी ने बंद नहीं होने दिया, हल्का सा कट मारा वहाँ पे और राइट साइड और लेफ्ट साइड से जितना मांस कटना था गला हुआ वो हटा दिया। और आज शुक्राना है गुरुजी का, जनवरी के अंदर गुरुजी ने मेरे को पहली सेवा दी, दोबारा से मैं सेवा के लिए गया। महाराज का शुक्राना, आज की डेट में गुरुजी ने इतनी अच्छी सेवा दे रखी है, इतनी आरामदायक सेवा दे रखी है, ये गुरुजी का शुक्राना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है महाराज। आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, ऐसे ही सब कुछ चलता रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी।